हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी गाय का पालन करके आप बन सकते हैं करोड़पति। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। गाय का तो यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाली बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण यह बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। गाय पालन, दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छोटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है। गाय पालन व्यवस्था व्यावसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और उनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई वर्षों से गाय पालन कर डेयरी फार्मरों ने दूध उत्पादन से आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाय पालन कर दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसानों को गाय पालन कर अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी है तो दूध उत्पादन व्यवसाय को किसी भी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। गाय पालन की तैयारी, गाय की नस्ल का चुनाव। जब कभी भी आप गाय पालन या व्यवसाय करने की सोचें तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, किस नस्ल की गाय का बछड़ा दूध का उत्पादन करने के जल्दी बढ़ता है या फिर पुरुष बछड़ों को आप कितना बेच सकते हैं। इन सभी बातों को अच्छे से पता कर लेना चाहिए। गाय को अपने शहर के जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए ताकि वे आपके शहर की जलवायु को बर्दाश्त कर सकें। इसीलिए बेहतर होगा कि गाय आप अपने शहर से ही खरीदें। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि किस नस्ल की दूध के लिए स्थानीय मांग ज्यादा है। पहली जो गाय है वो है मालवी। ये गायें दुधारू नहीं होती हैं, इनका रंग खाकी होता है तथा गर्दन कुछ काली होती हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ने पर रंग सफेद हो जाता है। ये ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं। दूसरी जो है नागौरी, इनका प्रतिस्थान जोधपुर के आसपास का प्रदेश है। ये गायें भी विशेष दुधारू नहीं होती हैं, किंतु ब्याने के बाद कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती हैं। तीसरी जो है थरपारकर, ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर, सिंध का दक्षिणी पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्रतिस्थान है। इनकी खुराक कम होती है। चौथा जो है पंवार, पीलीभीत, पूरनपुर तहसील और खीरी इनका स्थान है। इनका मुंह संकरा और सींग सीधे तथा लंबी होती हैं। सींगों की लंबाई 12 से 18 इंच होती हैं। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये स्वभाव में क्रोधी होती हैं और दूध कम देती हैं। पांचवी जो है भगन नाड़ी, नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका स्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नाड़ी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें खिलाई जाती है। ये गायें दूध खूब देती हैं। छठी जो गाय है दजल, पंजाब के डेरा गाजी खा जिले में पाई जाती हैं। ये दूध कम देती हैं। सातवीं जो गाय है गावलाव, दूध साधारण मात्रा में देती है। इसका जो प्रतिस्थान है वो है सतपुड़ा की तराई, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बिहयर है। इसका रंग सफेद और कद मझोला होता है। ये कान उठाकर चलती हैं। आठवीं जो गाय है हरियाणा। तीसरी जो है थरपारकर, ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर और सिंध का दक्षिणी पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्रतिस्थान है। इनकी खुराक। अगली गाय जो है करनफाई का विकास राजस्थान में पाई जाने वाली थारपारकर नस्ल की गाय को होलस्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के द्वारा किया जाता है। थारपारक गाय के दुग्ध उत्पाद होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु को सहन करने की क्षमता के कारण वे महत्वपूर्ण होती हैं। अगली जो गाय है गिर, ये प्रतिदिन 50 से 80 लीटर दूध देती है। इसका मूल्य स्थान
काठियावाड़ का गिर जंगल है। देवनी गाय दक्षिणी आंध्र प्रदेश और हिसोल में पाई जाती हैं। ये खूब दूध देती हैं। निमाणी गाय नर्मदा नदी की घाटी इनका प्रतिस्थान है। ये गायें दुधारू होती हैं। साईवाल जाति साईवाल गांवों में अफगानिस्तानी तथा गिर जाति का रक्त पाया जाता है। इन गायों का सिर चौड़ा, सींग छोटी और मोटी तथा माथा मझोला होता है। ये पंजाब के मांटगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास के स्थानों में पाई जाती हैं। ये भारत में कहीं भी रह सकती हैं। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देती रहती हैं। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10 से 16 लीटर होता है। इनके दूध में मक्खन का अंश प्राप्त होता है। सिंधी गाय इनका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलोचिस्तान का केलसबेला इलाका भी इसके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का वर्ण बादामी या गेहुआ, शरीर लंबा और चमड़ा मोटा होता है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतानोपति के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देती हैं। काकरेज गाय कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिणी पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिणी पश्चिमी में अहमदाबाद और रतनपुरा तक का प्रदेश काकरेज गायों का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती हैं। ये शर्वांगी जाति की गाय हैं और इनकी मांग विदेशों में भी है। इनका लोहिया भूरा काला होता है। टांगों में काले चिन्ह तथा खुरों के ऊपरी भाग काले होते हैं। ये सिर उठाकर लंबे और सम कदम रहती हैं। चलते समय टांगों को छोड़कर शेष शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, जिससे इनकी चाल अटपटी मालूम पड़ती है। गाय रखने की जगह जब भी आप गाय पालन व्यवसाय का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको गाय को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। गाय को रखने के लिए ऐसे जगह का चयन करना होगा जो मिल्क मार्केट से ज्यादा दूर न हो और उस जगह पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अच्छी हो। भले ही आप व्यवसाय 2 से 3 गायों से शुरू कर रहे हो, लेकिन जगह का चुनाव इतना बड़ा जरूर करें जिससे आप फ्यूचर में और भी गाय वहां रख सकें। गाय रखने वाली जगह पर कुछ और चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि उस जगह पर गाय के रहने के लिए केवल ऊपर से सेट किया हुआ छोटा छोटा घर बना दें, जो कि चारों ओर से हवादार हो। जमीन चिकनी और हल्की ढलाव वाली होनी चाहिए ताकि जब गाय पेशाब करें तो वो जमने के बजाय आसानी से बह जाए। चिकनी जमीन पर गाय की गोबर को उठाने में भी आसानी होती है। प्रजनन अपनी आय को अधिक दूध वाले सांड के बीच से फैलावे ताकि आने वाली संतान अपनी मां से अधिक दूध देने वाली हो। एक गाय सामान्यतः अपनी जिंदगी में 8 से 10 ब्यात दूध देती है। आने वाले 10 वर्षों तक उस गाय से अधिक दूध प्राप्त होता रहेगा, अन्यथा आपकी इस लापरवाही से बड़े हुए दूध से तो आप वंचित रहेंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कम दूध उत्पादन वाली होगी। अतः दुधारू गाय के बछड़ों को ही सांड बनाएं। गाय का बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध एवं अधिक बच्चे मिलते हैं तथा सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद किसी जानकार पशु चिकित्सा से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे वर्ष भर का दूध उत्पादन कार्यक्रम तय करने की सुविधा होती है। गर्भ अवस्था के अंतिम 2 माह में दूध नहीं दूहना चाहिए तथा गाय को विशेष आहार देना चाहिए। इसमें गाय का बच्चा जन्मते वक्त आसानी होती है तथा अगले व्याख्यात में गाय पूर्ण क्षमता से दूध देती है। आहार दूध उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए गाय की संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वह सुस्वाद, आसानी से पचने वाले तथा सस्ता होता है। दूध उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चना खिलाएं। इसके दाने का खर्च भी घटेगा तथा गाय को नियंत्रित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक खनिज लवण नियमित दे। गाय को आवश्यक चारा, दाना, पानी नियत समय के अनुसार दे। समय के हेरफेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। रोग नियंत्रण संक्रामक रोगों से बचने के लिए नियमित टीके लगवाएं। 12 परजीवों पर नियंत्रण रखें। संकर पशुओं में ये तो अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक परजीवों पर नियंत्रण रखने के लिए हर मौसम परिवर्तन पर आंतरिक परजीवनाशक दवाएं दें। संकर गौ पशु यदि चारा कम खा रहा है या उसने कम दूध दिया तो उस पर ध्यान दें। संकर गाय देसी गाय की आदतों के विपरीत बीमारी में भी चारा खाती तथा जुगाली भी करती है। थनैला रोग पर नियंत्रण रखने के लिए पशु कोठा साफ और हवादार होना चाहिए।
उसमें कीचड़ गंदगी न हो तथा बदबू नहीं आना चाहिए। पशु के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए तथा गड्ढे, पत्थर आदि नुकीले पदार्थ नहीं होने चाहिए। थनैला रोग की चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। कितने गाय से गाय पालन व्यवसाय शुरू करना चाहिए? जब आप गाय पालन व्यवसाय अकेले करने जा रहे हैं तो शुरुआत में आप 2 से 3 गायों का ही व्यवसाय शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे आप गाय की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी गाय की संख्या बढ़ जाए तो आपको हर दिन 10 गाय की देखरेख के पीछे एक वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी: अगर आप 2 से 3 गाय से ही अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही कम पूंजी लगाना होगा, लेकिन वहीं अगर आप 10 या उससे भी ज्यादा गाय से व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा गाय से व्यवसाय करना है तो आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। गाय का दाम कैसे जानें? गाय का दाम जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसकी दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। उदाहरण: अगर एक गाय एक दिन में 1 लीटर दूध देती है तो उसका दाम 3,500 से लेकर 4,500 तक होगा। कीमत 35,000 से 45,000। प्रतिदिन दूध प्रति गाय 10 लीटर। कुल उत्पादन का मूल्य 52,000 से 68,000। प्रतिदिन दूध प्रति गाय 20 लीटर। प्राइस होगा 70,000 से 90,000 तक। जल प्रबंधन: जिस जगह पर आप गाय को रख रहे हो ध्यान रहे कि उस जगह पर जल का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। गायों को नहाने के लिए या फिर उनके जगह की साफ सफाई के लिए पानी की बहुत खपत होती है। नित्य पशु का दूध निकालें। दूध उत्पादक जानवर आमतौर पर एक दिन में 2 या 3 बार दूध देते हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि आप नित्य ही उसका दूध निकालें। दूध निकालने का सही समय होता है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय गाय का दूध दुहाना सही होता है। इस समय में गाय अच्छे क्वालिटी में दूध देती है। सुबह के बाद शाम 4 बजे से 6 बजे। सुबह के बाद शाम के टाइम में गाय का दूध निकलने से ज्यादा दूध की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप एक दिन में 2 बार करके ज्यादा से ज्यादा दूध की प्राप्ति कर सकते हैं। दूध कैसे निकालें? गाय को हर वक्त बांध कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें समय समय पर खुली हवा में घास चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे गाय स्वस्थ रहती है और दूध भी ज्यादा देती है। गाय के दूध को दुहने का भी एक तरीका होता है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कैसे गाय का दूध निकाला जाता है। जब कभी भी गाय का दूध दुहाना हो तो उन्हें साइड में ले आएं, जहां उनके पुआल खाने का इंतजाम किया हुआ हो। जब गाय पुआल खाने में व्यस्त हो जाती है तो उसी वक्त उसका दूध दुह लेना चाहिए। दूध दुहने वक्त अपने हाथों में हल्का सरसों तेल लगा लें, इससे हाथों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा और दूध भी आसानी से निकल जाता है। जो लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग इस तरह से एक बार में कई गायों का दूध दुह लेते हैं। जब तक आप एक गाय को दुह रहे हो तब तक के लिए बाकी की गायों को घास चरने के लिए छोड़ दें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।